हेलो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत का बंटवारा जिन्ना के कारण हुआ था, मगर पूरी सच्चाई नहीं है। भारत का बंटवारा होने में जितना हाथ जिन्ना का है उतना ही हाथ नेहरू जी और सरदार पटेल का है। मगर दोस्तों, आप लोग यह कहेंगे कि जो देशभक्त था वही देश को क्यों बांटेगा। दोस्तों, यही सच्चाई है। आइए जानते हैं ये कहानी कैसे और क्यों उनको दोषी माना गया, और इससे आप ये भी जान जाएंगे कि गांधी जी को महान व्यक्ति क्यों कहा जाता है। दोस्तों, इंग्लैंड में एक पार्टी थी, लेबर पार्टी। उसी लेबर पार्टी के एक सदस्य थे जिनका नाम था सर क्लीमेंट इटली। दोस्तों, उस पार्टी ने ऑफर दिया और कहा कि अगर भारतवासी इंग्लैंड में आकर मेरे लिए प्रचार करते हैं और अगर मैं चुनाव जीतता हूं और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बनता हूं तो भारत को आज़ाद कर दूंगा। सर क्लीमेंट इटली ने कहा था कि 1948 आते आते भारत को आज़ाद कर दूंगा, लेकिन सर क्लीमेंट इटली जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं उसके बाद भारत से उनका नुकसान होने लगता है। भारत से उनका उतना फायदा हो नहीं रहा था, जिस कारण उन्होंने 1948 से पहले 1946 में ही आज़ादी देने का निर्णय ले लिया और उन्होंने 3 मंत्रियों को भेजा जिन्हें कैबिनेट मिशन कहा गया। इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। इन तीनों लोगों ने कहा कि अगर भारत की आज़ादी चाहिए तो आपको एक संविधान सभा का बैठक करना होगा और अपना संविधान बनाना होगा। ये तो बात रही आज़ादी की, मगर ये बात जब जिन्ना को पता चलता है तब जिन्ना पूरे भारत में दंगे फसाद फैलाने लगता है। ताकि जिन्ना सामने से आकर नहीं करता है, लेकिन वह मुसलमानों को भड़काता है और मुसलमान पूरे भारत में दंगा फैलाने लगे, जिसको शांत करने के लिए कांग्रेस ने बंटवारे के लिए मान जाती है। मगर सर क्लीमेंट इटली ने कहा था माउंटबेटन से, क्योंकि माउंटबेटन ही उस समय भारत का वायसराय था, कहा था कि भारत का बंटवारा नहीं होना चाहिए। जब यही बात लेकर माउंटबेटन महात्मा गांधी जी के पास जाता है तब महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर भारत खंडित न हो इसके लिए एक ही उपाय है। तो माउंटबेटन कहता है वो क्या है। तभी महात्मा गांधी कहते हैं कि यकीन है पंडित जी कुर्सी छोड़ देंगे, उनकी जगह तुम भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ, अपनी सरकार खुद बनाओ, गवर्नमेंट के सब ऊंचे ओहदे भी मुसलमानों को ही दो। ये जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनने दो। दोस्तों, महात्मा गांधी बहुत दूर की सोचते थे। वो जानते थे कि अभी वह प्रधानमंत्री बनकर खुश हो जाएगा और भारत का बंटवारा होने से वह खुद ही रोकेगा। चुनाव के अनुसार हर 5 साल में प्रधानमंत्री बदल ही जाते हैं और उसके बाद उसकी पार्टी गिर जाएगी और वह हट जाएगा। लेकिन गांधी जी की इस बात को नेहरू जी और सरदार पटेल नहीं समझ पाते हैं और वो गांधी जी की बात नहीं मानते हैं और भारत का बंटवारा कर देते हैं। तभी से भारत पाकिस्तान 2 देश बन जाता है। अगर नेहरू जी और सरदार पटेल मान गए होते तो आज भारत का बंटवारा नहीं हुआ होता। इसीलिए दोस्तों, जितना भारत के बंटवारे में जितना हाथ जिन्ना का है उससे कई गुना ज़्यादा हाथ नेहरू जी और सरदार पटेल जी का है, और इसीलिए महान पुरुष महात्मा गांधी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।